नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि यदि श्री कृष्ण भगवान कौरवों के यानी कि दुर्योधन पक्ष को साथ देते तो क्या होता। देखिए दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये कहानी तब शुरू होती है जब स्वयं भगवान परशुराम ने श्री कृष्ण को यह कहकर भेजा था कि जाओ और कौरवों और पांडवों में जो राजपूत है वह अपने में ही संघर्ष एवं इतना विवाद को खड़ा कर रखे हैं कि जाओ तुम वहां पर सत्य के साथ देकर और उस समय को यानी उस व्यक्तियों को नरसंहार करो। तो श्री कृष्ण भगवान वहां से अपना सुदर्शन चक्र लेते हैं और वह हस्तिनापुर के ओर चले आते हैं। जब चले आते हैं तो वह शुरुआती में दौर में तो नहीं जानते हुए रहते हैं कि वह कौरव को गलती है या पांडव के, लेकिन वह भगवान होते हैं तो वह जान सकते थे दिव्य शक्ति द्वारा कि वास्तविक में गलती पांडव के है या कौरव के है। लेकिन वह दिव्य शक्ति से तो जानते थे, लेकिन वह दुनिया को दिखलाने के लिए भी वह कौरव और पांडव के बीच में विवाद को जो है से दिव्य शक्ति से नहीं देखकर वह सामाजिक तरीके से देखते रहते हैं और समाज को भी दिखाते रहते हैं कि वास्तव में जो गलत है वह कौरव सेना का गलती है या पांडवों का। इस तरीका से वह आईना के रूप में दिखाते रहते हैं। जब सब कुछ सही चल रहा था उस समय तक जो विवाद है वह युद्ध के अंतिम चरम सीमा पर नहीं पहुंचा था। तो श्री कृष्ण जब जाते हैं वहां पर तो विदुर के फर्स्ट नजर जब पड़ता है और भीष्म पितामह को, तो वह अपने समान प्रतिष्ठा देकर और श्री कृष्ण भगवान को शरण देते हैं और कहते हैं कि का कहें केशव से अपने ही में तो दुर्योधन जो मेरा जो पुत्र के समान है वह इतना बड़ा विवाद खड़ा कर चुका है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो तो बच्चा है, उसको मैं समझाऊंगा। और वह समझाते हैं तो मानने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन इसी प्रकार से जो है से चलते रहता है। तो समाज को दिखलाने के लिए वह दुर्योधन के पक्ष और कौरव को पक्ष को किसी एक पक्ष को तो चुनना ही था। तो वह श्री कृष्ण भगवान कौरव के पक्ष को चुन नहीं सकते थे, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को जो अवतार लिए थे वह तो सत्य को स्थापित करने के लिए अवतार लेकर और हस्तिनापुर चल दिए थे भगवान परशुराम के कहने पर। तो वह उनको तो जो है तो ये तो कन्फर्म था कि वह जो साथ है वह सत्य की ओर देते। यदि असत्य की ओर पांडव भी खड़ा रहते तो वह कौरव की तरफ जाते, लेकिन सत्य का जो मार्ग है वह तो कौरव के पक्ष में असत्य था और कौरव और पांडव के पक्ष में सत्य था। इसलिए उनको तो साथ देना पांडव को हर हाल में जरूरी पड़ गया था, क्योंकि वह तो स्वयं नारायण थे और नारायण भगवान होकर वह किसी के साथ इतना बड़ा नाइंसाफी नहीं कर सकते थे। तो यही कारण था कि वह श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी वह कौरव को साथ नहीं दिए थे, क्योंकि जब दिव्य शक्ति से तो देखते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर जब देखते हैं कि हो सकता है कि कौरव आने वाला समय में दुर्योधन जो है से सही हो जाए, तो वह पांडव के तरफ से इसका भी प्रतिफल उसके सामने रख देते हैं कि तुम पांडव के पूरे साम्राज्य को त्याग, आधा साम्राज्य को त्याग नहीं सकते हो, तो तुम केवल 5 गांव ही दे दो। तो दुर्योधन जो है से इस चीज के लिए भी माना कर देता है। तो वह कहते हैं कि अब मैं कैसे इसको समझाऊं। तो वह कौरव के कहते हैं कि तुम इसके सारे साम्राज्य को छोड़ने के लिए यदि तैयार हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उनके जो 5 भाई है वह भिन्न भिन्न इशारों पर बढ़ जाते हैं और कहते हैं 4 भाई युधिष्ठिर को छोड़कर कि हम सारा साम्राज्य को कैसे त्याग सकते हैं, आखिर मेरा तो उस पर हक तो आधा का है, परंतु वह आपके परामर्श पर मैंने इतना तक भी सहारा मांगा था कि यदि 5 गांव भी दे दे तो वह युद्ध नहीं होगा। लेकिन वह जब इस 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं है तो आखिर किया क्या जाएगा। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यदि कौरव को मैंने साथ दिया तो ये तो असत के साथ बड़ा नाइंसाफी हुआ, क्योंकि यह बात तो मैं व्यक्तिगत लड़ने के लिए नहीं आया, क्योंकि तुम भी मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जितना कि कौरव महत्वपूर्ण है। इस तरीका से जब वो कहते हैं तो कहते हैं कि यानी केशव आप इस युद्ध में किधर से रहना चाहिएगा। तो वो कहते हैं कि मैं तो यदि युद्ध हुआ तो मैं तो तुम ही देने से रहूंगा। इस चलते वह कहकर और निकल जाते और कहते हैं कि इस यदि मैं तुम्हारा साथ बिना मर्जी से तुम्हारा साथ दिया तो ये दुर्योधन जो है से इस चीज को मानेगा नहीं। इसीलिए तुम जाओ दुर्योधन के सामने और एक प्रस्तावना रख दो कि श्री कृष्ण जब युद्ध जब होगा तो वह जो है से अहंकार से जो लाभालाभ भरा हुआ है वह तो किसी पक्ष को चुनबे करेगा, उसी समय तुम मुझे चुन लेना अर्जुन। इस तरीका से कहकर वह जाकर अपने राज्य पर बैठे हुए रहते श्री कृष्ण। तो जब युद्ध का कौरव पांडव के बीच 100% तय हो जाता है कि अब युद्ध को कोई टाल नहीं सकता है, तो उसी समय जो है से चुनना रहता है नारायणी सेना और श्री कृष्ण में से कि आखिर श्री कृष्ण और नारायणी सेना में से किसे लेना चाहोगे। तो दुर्योधन जो है उस समय अपने मामा का राय नहीं लेते हैं और वह अहंकार से लाभालाभ वह सिर्फ नारायणी सेना के ही बैकग्राउंड को देखते हैं कि नारायणी सेना एक ऐसा योद्धा था जो कि
पीछे कई वर्षों से युद्ध जीता था, जिस युद्ध में नारायणी सेना भाग लेता था वो युद्ध जीत उसका तय था। लेकिन श्री कृष्ण भगवान स्वयं नारायण के अवतार थे, वो भी तो नारायणी सेना से कई गुना बड़ा थे, जिसका व्याख्या आप शब्दों में नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीका से जो श्री कृष्ण भगवान है वह मर्जी से पांडवों का साथ नहीं दिए थे। वह जानते थे कि यदि मैंने मर्जी से पांडवों का साथ दिया तो दुर्योधन मुझे मांग लेगा और मैं क्या करूंगा, मुझे तो साथ देना पड़ेगा। इस चलते वो कहते हैं कि ठीक है, तुम दोनों में से जो मुझे चुन लोगे मैं उसी को साथ दूंगा, इस प्रकार से कहते हैं। और दुर्योधन का जो नजर है वह भटका देते हैं। तो दुर्योधन जो है से श्री कृष्ण को नहीं चुनकर वह नारायणी सेना को चुन लेता है। तो इसका कारण यह नहीं है दोस्तों कि आखिर श्री कृष्ण भगवान कौरव का साथ नहीं दिए, क्यों नहीं दिए थे। देखिए दोस्तों, यदि कौरव का साथ असत्य था इसलिए श्री कृष्ण भगवान उनको साथ दे नहीं सकते थे। दूसरा, वह इस परामर्श को जानते हुए भी यदि दुर्योधन चुन भी लेता श्री कृष्ण को कि हमारा साथ श्री कृष्ण दे, तो वो नहीं दे सकते थे, क्योंकि वह सत्य के पुजारी थे, सत्य के लिए उनको जन्म हुआ था, तो इस चलते वो दे नहीं सकते थे। लेकिन अब बात आता है कि यदि दुर्योधन का साथ देते तो क्या होता था। देखिए दोस्तों, महाभारत तो ऐसे अगर कौरव का साथ देते श्री कृष्ण तो उनका तय था, लेकिन वह कभी नहीं देते, क्योंकि जो आदमी स्वयं सत्य के साथ देने के लिए जन्म लिया हो वो असत्य का साथ कैसे दे सकता है। इट्स इम्पॉसिबल, असंभव चीज है। इसी चलते जो है श्री कृष्ण भगवान सोचते हैं कि वह चुनाव करे, और चुनाव में जो है दुर्योधन यहाँ पे पीछे रह जाता है और वह नारायणी सेना को चुन लेता है। तो इसी वजह है, तो यह दो कारण है जो श्री कृष्ण भगवान कौरव का साथ नहीं दिए थे, पांडवों के साथ दिए थे। और पांडवों के साथ में यही दो कारण है जो पांडवों के साथ दिए थे। पहला, पांडवों के साथ सत्य था, और दूसरा, पांडव जो है अर्जुन जो है श्री कृष्ण को चुना ही था। तो उम्मीद करते हैं ये कहानी अगर आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर कौरव जो है कौरव की तरफ से श्री कृष्ण भगवान क्यों नहीं लड़े थे। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक